Hello बच्चों, let's read the question. The question says two particles A1 and A2 of mass m1 and m2 where m1 is greater than m2 have the same de Broglie wavelength. Then their momentum are the same, their energies are the same. Energy of A1 is less than that of energy of A2. Energy of A1 is more than energy of A2. ओके, तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के लिए इसका की कॉन्सेप्ट लिख लेंगे. ओके, और इस क्वेश्चन के लिए जो इसका की कॉन्सेप्ट है, इसका जो की कॉन्सेप्ट है दैट इज de Broglie wavelength and de Broglie wavelength and energy. de Broglie wavelength and energy ये इसका की कॉन्सेप्ट है. लेंथ एंड एनर्जी ये इसका की कॉन्सेप्ट है. तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है. तो डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला देखिए क्या होता है. डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी. हर पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है, तो उसको उसी वेवलेंथ को क्या बोलते हैं, उसी वेवलेंथ को बोलते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ. तो क्वेश्चन में हमको बोला गया है कि हैव द सेम वेवलेंथ. ओके, यानी कि वेवलेंथ सेम है, तो यहाँ से हम पी निकाल सकते हैं. पी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, एच अपॉन लैम्डा. एच तो क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, यानी कि ये कांस्टेंट वैल्यू है. और लैम्डा भी हमको बोला गया है कांस्टेंट है, यानी कि दोनों के लिए सेम है. क्वेश्चन बोला गया दे हैव द सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ, यानी कि लैम्डा भी सेम है. अगर ये दोनों नंबर सेम है तो ये पी भी क्या रहेगा, मोमेंटम भी सेम रहेगा. ओके, तो दोनों का मोमेंटम, दियर मोमेंटम आर द सेम. ओके, फिर अगर हम एनर्जी के लिए बात करें तो एनर्जी बराबर कितनी होती है, लैम्डा इक्वल्स टू कितना, एनर्जी जो होती है पी स्क्वायर अपॉन 2m के बराबर होती है. ओके, पी स्क्वायर बराबर 2m के बराबर होती है एनर्जी. अब क्वेश्चन में हमको बोला, क्वेश्चन से हमने अभी निकाल लिया कि जो p है ये तो कांस्टेंट है, दोनों के लिए सेम है. तो यहां से हम बोल सकते हैं कि जो m है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू E. एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, या फिर वाइस वर्सा एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m. ओके, इट मीन्स कि जिसका मास ज्यादा होगा उसकी एनर्जी कम होगी. तो जिसका मास ज्यादा उसकी एनर्जी कम. क्वेश्चन में हमको बोला गया m1 इज ग्रेटर देन m2, तो m1 इज ग्रेटर देन m2 है और मास की एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो क्या हो जाएगा, E1 इज लेस देन E2, यानी कि जो A1 की जो एनर्जी है वो क्या होगी, कम होगी. तो एनर्जी ऑफ A1 इज लेस देन एनर्जी ऑफ A2. तो ऑप्शन नंबर सी. तो ऑप्शन नंबर ए एंड सी आर करेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.